नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां पर आपको बताते चले कि अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर इलाके के गांव एकौना में एक महीना पूर्व दुष्कर्म का शिकार हुई युवती की नाबालिग किशोरी के आपको बताते चले कि हत्या कर दी गई है और शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद इस पूरे मामले में सनसनी फैला दी है। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक पूनम ने कार्रवाई करते हुए लापरवाह बरतने वाले थाना प्रभारी निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आज प्रातः इकोना गांव, जो कि थाना आदमपुर में है, में एक 16 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी करने पर पता चला है कि इसके द्वारा पूर्व में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 376 सेक्शन में, जिसके बाद अभी थाना प्रभारी आदमपुर और 2 सिपाही को निलंबित किया गया है। वर्तमान घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, आगे कार्रवाई कराई। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है, परिवार में कोहराम मच गया है और गांव का ही रहने वाला हत्यारा बताया जा रहा है। बस्तिया रोड थाना क्षेत्र के गजियापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाती हुई साफ दिखाई दे रही है। मामला शहर थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर जिले के कलेक्ट्रेट भवन में बना शौचालय बरसों से गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट भवन के शौचालय में कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। गंदगी बीमारियों को यहां पर दावत दे रही है। कलेक्ट्रेट भवन में आने वाले फरियादी गंदगी से पटा शौचालय देखकर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अरे यहाँ शौचालय बना है तो यहाँ पे जब गंदगी है और अच्छा, तो ये डीएम ऑफिस के पास बाहर जाते हैं और कहाँ जाते हैं। तो गंदगी ज़्यादा है। हाँ, अरे यहाँ शौचालय बना है तो यहाँ पे जब गंदगी है और अच्छा, तो ये डीएम ऑफिस के पास बाहर जाते हैं और कहाँ जाते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर आपको बताते चले कि सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश के लिए उमड़ा है दिवाली का यहां पर जुनून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली को लेकर जुनून उमड़ा है। दिवाली की शुभकामनाएं खून से लिख कर दी गई हैं। वायरल पत्र में 2022 चुनाव को लेकर भी लिखा स्लोगन है, अखिलेश भैया का नाम करोड़ों युवाओं का खून। इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पत्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश को यहां पर पत्र लिखा गया है खून से। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देश के मशहूर हास्य कलाकार व फिल्म विकास परिषद अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स को लेकर हुई एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए कॉमेडियन अंदाज में कहा है कि आज के समय में जिस तरह से आर्यन को लेकर दिखाई जा रहा है कि आर्यन इस गेट से निकलेगा, वह गलत है। वह एक नशेड़ी है और सबसे ज़्यादा पंजाब समेत अन्य राज्यों में नशा हो रहा है, जिस पर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में विपक्ष तो है ही नहीं, सब शांत रहते हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना वाली बात कही, वह मुसलमानों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोगों का मिश्रण जैसे समाज में है, उसी तरह से फिल्मी दुनिया में भी तो सफाई करने की जरूरत तो पड़ती है। और जो दोषी है या इस बुरे कामों में लिप्त है, अगर उसे सजा दी जा रही, कोई ऑफिसर काम कर रहा है, तो हमें लगता है उसका समर्थन करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। और लेकिन ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ, ठीक है शाहरुख खान का बेटा है आर्यन, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि वो हेडलाइन में उसकी न्यूज़ चल रही थी, चाहे देश की बातों की, प्रधानमंत्री के विदेश जाने की, वो खबर तीसरे नंबर पे चल रही थी। तो ये जान के बड़ी हैरानी हुई। टीआरपी ठीक है, सबको चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि वो आर्यन देखिए इसी दरवाजे से निकलेगा।
और उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन की KW सोसाइटी में 10 साल का बच्चा 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा है। और इस दौरान सोसाइटी के G टावर में दोस्त से मिलने जा रहा इवान भारद्वाज के 12वें तल पर पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो गई और 50 मिनट तक बच्चा लिफ्ट में ही फंसा रहा और बाहर ना निकल पाया है, जिस वजह से आपको बताते चले कि लिफ्ट में लंबे समय तक फंसे रहने से बच्चे को घुटन होने लगी। इस पर बच्चे ने लिफ्ट में ही सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए। करीब 45 मिनट बाद लिफ्ट के पास से किसी के गुजरने और बच्चे की आवाज आने पर काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका है। तो आपको बताते चले कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। करीब 50 मिनट तक ये बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा और जब बच्चे को घुटन होने लगी तो बच्चे ने अपने कपड़े उतार कर लिफ्ट में फेंक दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर आपको बताते चले कि एक सोसाइटी से दिल दहला देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। मासूम बच्चा एक लिफ्ट में फंस गया है। करीब 50 मिनट तक ये बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा और बाहर निकलने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। जब किसी ने बच्चे का शोर सुना तो इस पूरे मामले की सूचना सोसाइटी में दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि बच्चा 50 मिनट तक एक लिफ्ट में फंसा रहा, संपर्क टूट गया है। सुनील से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में यातायात माह की एक अनोखी शुरुआत देखने को मिली है। गुरु नानक चौराहे पर आयोजित यातायात माह कार्यक्रम के पंडाल का गोंडा पुलिस ने यहां पर फीता काटकर शुभारंभ किया है। और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने कहा है कि आज जितनी मौतें सड़क दुर्घटना से हो रही हैं उतनी मौतें आपराधिक घटनाओं में नहीं हो रही हैं। वहीं एसपी ने पुलिस कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि सड़क पर बदमाश किस्म के लोगों पर ठोस कार्रवाई जरूर करें और सामान्य लोगों को पहले समझाएं और ना मानने पर कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए। शुभारंभ किया गया है। शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में ये जो अभियान चल रहा है उसी के तहत जनपद गोंडा में भी आज एक रैली का आयोजन करके हेलमेट एवं फूल का वितरण करके लोगों में ट्रैफिक के बारे में जागरूकता फैलाने का यह अभियान शुरू कर दिया गया है, जो लगातार अगले 1 महीने तक चलेगा। आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने हेलमेट धारण नहीं किया, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक करके हमारे जो एनसीसी के स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, हमारे आरटीओ साहब है, सीओ साहब है, उन्होंने गुलाब का फूल देके काउंसलिंग करते हुए उनके बीच में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में पूरे महीने भर अन्य टाइप के कार्यक्रम, जिसमें हेलमेट वितरण से लेके सीट बेल्ट जागरूकता, स्कूल और कॉलेजेस में क्लासेस सभी इत्यादि करवाई जाएगी और जनपद गोंडा में लगातार। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में मिट्टी की प्यालियों में दिए जलाने के लिए आपको जेब ज़्यादा हल्की करनी पड़ेगी और हो सकता है कि समय से ना लेने पर आप मिट्टी के दियों को लेने से ही महरूम हो जाएं, क्योंकि इस बार कुम्हारों के पास मिट्टी के बेहद यहाँ पर किल्लत है। मिट्टी की इस वजह से दिए कम बन पाए हैं, लिहाजा खपत से अधिक मात्रा में भी दिए कुम्हार नहीं बना सके हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के प्यालियों के रेट में काफ़ी इजाफा होने की भी उम्मीद है। साथ ही अगर वक्त रहते आपने इनको नहीं खरीदा तो आपको ज़्यादा पैसे देकर मिट्टी के दिए खरीदने पड़ सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपको मिट्टी के दिए ना मिले, क्योंकि इस बार दिए कम बने हैं। आप लोगों की क्या समस्या है? दिवाली आ रही है, आप लोग दिए बना रहे हैं। बोले हमारे लिए समस्या ये है कि
मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी मिल नहीं रही। सरकार के तरफ ने प्लास्टिक चला दी, कोई नरा गा के खरीदार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गांव-गांव में घूमते हैं, दूध था तो डेयरी में जा रहा है हैं। और हमको बड़ी परेशानी है, न कोई खरीद रहा है, न कोई प्लास्टिक चलवेगा प्याले के लिए बरातन में है ना, तो कोई प्लास्टिक नहीं है। बड़ा बड़ी जिंदगी बड़ा सुकून से, बड़ा संकट से गुजर कर रहे थे बाल बच्चे। चाइनीज आइटम मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, आप लोगों की बिक्री कितनी होती है? बिक्री हुई ना, बजा लगती नहीं। क्या समस्याएं आ रही हैं? कोई मट्टी तलाशी नहीं है भाई, दूध है तो डेयरी में जाई रहो, बसना हमारे को बिक्री नहीं हुई रही। कुल्लड़ प्याज चंद देते प्लस सरकार ने प्लास्टिक चलाई दी, हम क्या करें क्या? ये बताइए आप लोग क्या करते हैं और सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं? हम मट्टी काम कर रहे हैं और दीपावली है, मट्टी मिल नहीं रही। कोई सरकार भी आए कुछ नहीं दे और कोई चीज़ नहीं मतलब मिल रही है, इसे से गुजारा कर रहे हैं। मट्टी से मट्टी मिल नहीं रही और कोई मतलब पट्टा न कुछ। सरकार ने आपके लिए एक कला बोर्ड का गठन किया था, उसकी तरफ से कोई सुविधाएं मिली हो? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं? तो हम अपने जो है दीपावली है बना माटी से जो है कर रहे हैं, और क्या करें? और कोई इतनी सरकार आए हमें कोई बहन है, तुम्हारा आदमी कोई नहीं गाँव में। अगर यही स्थिति रही तो आगे क्या करेंगे? काम करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ और देखेंगे? अच्छा देखिए कुछ चली फिर और देखिए भाई, पूरी बात बोलो भाई। हाँ अच्छा धंधा कोई दिखाइए, धंधा पैसा हो तो धंधा ही करें भैया। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई है। मामला शहर थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर 2 दुकानों से भरी यहां पर तादाद पे यहाँ पर आग लग गई है और जिससे दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। लपटे उठती देख स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है और जिसके चलते आपको बताते चले कि इलाके में हड़कंप भी मच गया है। आनन फानन में दुकान के मालिक और अग्निशामक मशीनों ने यहाँ पर आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। थाना कोतवाली शहर के सैयापुरा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि 2 दुकानों में आग लग गई। इस सूचना पर मैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे। तत्काल फायर टेंडर की गाड़ियों को बुलाया गया। दोनों दुकानों पे लगी आग पे काबू पा लिया गया है। लगभग सारा सामान इसमें जल चुका है। जो दुकानदार हैं उनसे बात की गई तो पता चला कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का उसमें नुकसान हुआ है। कपड़े की दुकान थी, अभी दुकान शटर डाउन करके दौड़ा गए थे दवा लेने। पता नहीं 10 मिनट बाद फ़ोन आया हमारे पास कि दुकान में आग लग गई तुम्हारे। तो हम दौड़ के आए, जब शटर खोला तो इसमें आग पकड़ चुकी थी। कितना क्या नुकसान हुआ? नुकसान मान के चलो करीब 6-7 लाख रुपए तो होगा। क्या की दुकान थी आप? रेडीमेड कपड़े। क्या नाम है आपका? वीरेश सिंह। थाना और उत्तर प्रदेश के जालौन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र सिंह निरंजन की पुत्री निशी पटेल के सगाई एवं रिंग सेरेमनी कार्यक्रम की शुरुआत हवाई सफर हेलीकॉप्टर के द्वारा हुई है, जिसपे निशी पटेल के साथ उनके राजकुमार नीरज पटेल ने पूरे कोच नगर का हवाई सफर तय किया है। और काफ़ी देर तक इस हेलीकॉप्टर ने निशी पटेल और निरंजन पटेल व पूर्व जिला पंचायत पुत्र हिमांशु पटेल को हवाई सफर कराया है। और जौनपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर बदलापुर के एसडीएम और सीओ ने छापेमारी की है। भारी मात्रा में पटाखा और बारूद बरामद की गई है। मकान में निर्मित और बिक्री हो रहे थे पटाखे, जिस दौरान यहां पर छापेमारी की है। बदलापुर क्षेत्र के लखागंज में छापेमारी हुई है और भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं पुलिस ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एसडीएम और सीओ ने छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा और बारूद बरामद किया है। और मकान में निर्मित और बिक्री हो रहे थे पटाखे, जिसके बाद बदलापुर क्षेत्र के लखागंज में छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर बारूद और पटाखे बरामद किए हैं पुलिस ने।
और उत्तर प्रदेश के कासगंज में लॉकडाउन की मार के बाद एक बार फिर से बाइक बाजार में रौनक लौट आई है। मंगलवार को ऑटोमोबाइल शोरूम धनतेरस पर और दीपावली को लेकर सज कर यहां पर गुलजार दिखाई दिया है। ऑटोमोबाइल शोरूम पर भीड़ उमड़ रही है और उम्मीद से दोगुनी तेजी से बाइक की बुकिंग हो रही है। लोग त्योहार के साथ शादी विवाह में उपहार देने के लिए बाइक की बुकिंग कर रहे हैं। यादव है। धनतेरस को लेकर क्या तैयारी चल रही है? धनतेरस को लेकर तैयारी इस बार अच्छी है। पिछली बार तो कोरोना काल के हिसाब से थोड़ा चौपट था मामला, और इस बार कुछ अच्छी उम्मीद है मार्केट में। और हमारे पास सारी गाड़ियाँ उपलब्ध है होंडा की। पब्लिक की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी बुकिंग भी हुई है और यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आज भी सेल होंगी। लोगों का बड़ा उत्साह है त्यौहार को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह है। और आपको बताते चले कि कन्नौज के हसीरन में किसान सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद को लेकर किसानों की भीड़ नजर आ रही है और खाद की मारामारी को लेकर कई किसान निराश होकर घर वापस लौट गए हैं। वहीं शाम होते ही कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच आपस में वार्ता कर अधिक दाम में बिक्री की गई है और देर रात होने पर भी सहकारी समिति खुली रही है। अगली खबर लखनऊ से सामने निकलकर आ रही, जहां पर सीएम ने की है दीपोत्सव तैयारियों की समीक्षा। आपको बता रहे हैं दीपोत्सव तैयारियों की समीक्षा की है कि योगी आदित्यनाथ में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, के इंतजाम समेत जनसमूह की मॉनिटरिंग हो और दीपोत्सव पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनसमूह की वापसी को मॉनिटर किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो आशुदेव हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक की है। पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और यूपी सीएम खुद अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और भव्य तरीके से मनाए जाने के लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि राम की पौड़ी पर भव्य लेजर शो भी लगाया जा रहा है। यह लेजर शो सऊदी अरब से 337 फीट की स्क्रीन जो है लगाई गई है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि राम कथा सुनाएंगे और करीब 1 करोड़ के ग्रीन पटाखों से यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी और साथ ही साथ जो दीप जलाए जाएंगे उसका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। और साथ ही सत्यम बता दूं कि राम की नगरी अयोध्या में गोबर के दिए जलाए जाएंगे और गाय के गोबर से दिए जलाने का जो है 11,000 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही साथ पंचांग मिलाकर यह दिए जलाए गए हैं। कामधेनु की दीपावली की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो है यह पूरी तैयारी कर ली गई। जी आशिफ, यहाँ पर सुरक्षा का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? जी बिल्कुल सत्यम बता दूं कि जो है इस दौरान अभी कल ही पता चला है कि लश्कर-ए-तैयबा के कुछ आतंकवादियों ने खत के जरिए धमकी दिया है कि रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर जो है विस्फोट करेंगे और इसका खामियाजा जो है लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया गया है। अयोध्या नगरी को पूरी तरह जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कई एडीजी जो है सुरक्षा की कमान संभालेंगे और खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा नेता नफरत फैलाने वाले मुद्दे पर उछड़ बोलते हैं। और उन्होंने कहा है कि लेकिन जब सवाल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, जनगणना और महंगी शिक्षा पर बात होती है तो भागते हुए
नजर आते हैं। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि शिक्षा मित्रों की मांगों पर नहीं बनी है सहमति। 4000 का मानदेय बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। सरकार केवल 1000 मानदेय बढ़ाने को तैयार है। नियमित किए जाने को लेकर सरकार नहीं है तैयार। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि शिक्षा मित्रों की मांगों पर नहीं बनी है सहमति। 4000 का मानदेय बढ़ाने की कर रहे हैं मांग और सरकार केवल 1000 मानदेय बढ़ाने को तैयार है। नियमित किए जाने को लेकर सरकार तैयार नहीं है। और लखनऊ से एक और अहम खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि विधायक सुभाष पासी को समाजवादी पार्टी से निकाला गया है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं सुभाष पासी और इनको निकाल दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर इनको निष्कासित किया गया है और आज वो बीजेपी में शामिल होंगे सुभाष पासी। यानी क्या आपको बताते चले कि बीजेपी का दामन आज थामेंगे सुभाष पासी। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप पर जनता को दिया है संदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप पर जनता को संदेश दिया है। धनतेरस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी हो, सीएम योगी ने ये कामना की है और इसी के साथ भगवान से यहां पर लोगों के लिए कामना की है। और श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखने को यहां पर कहर मिला है। आपको बताते चले कि कार खाई में जा गिरी है। तेज रफ्तार कहर यहां पर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल का जायजा लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पुलिस कर्मी जुट गए हैं। मामला भिनगा थाना क्षेत्र के जरकुशाह का बताया जा रहा है। और श्रावस्ती से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई हैं। दोनों पिकअप में 40 से अधिक लोग सवार थे। लगभग 25 लोग यहां पर बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। सभी जयरीन, दुर्गापुर केपी और राजापुर रानी भिनगा से बहराइच की ओर जा रहे थे। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।